नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान अविनाश ने स्वीकार किया है कि दान चोरी का बड़ा हिस्सा उसने अपने परिवार, दोस्तों और अपने शौक पर खर्च किया। परिवार और दोस्तों पर करीब 19 लाख रुपए खर्च किए। भाई की शादी पर करीब 6 लाख रुपए खर्च कर दिए। दूसरे भाई को 5 से 6 लाख रुपए दिए, जबकि अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट कर दिया। जी हां, अविनाश शुक्ला जो राम मंदिर का चोर है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट किया। साथ ही 2.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए। यानी खुद तो गया, अब गर्लफ्रेंड को भी इस मामले में फंसा दिया। जांच एजेंसियां अब इस लेन देन, बैंक खातों और संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। अविनाश ने करीब 3.5 लाख रुपए लेकर लोन पर एक ब्रेजा कार खरीदी थी। इसे पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। इसके अलावा कई लोगों को भी छोटी छोटी रकम देने की बात जांच में सामने आई है। पुलिस ने अविनाश के दोनों भाइयों से पूछताछ कर कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं। साल 2024 में भाई अभिषेक शुक्ला के नाम पर खरीदी गई जमीन और संबंधित बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। लोगों को भेजी गई रकम की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन जो खुलासे हुए हैं अविनाश शुक्ला को लेकर, उसने हड़कंप मचा दिया है। राम मंदिर के पैसों से कैसे अविनाश शुक्ला ने अपनी जिंदगी बदल दी, आइए आपको वो भी बताते हैं। 20,39,000 नकद, 1121 डॉलर और जेवर बरामद। पुलिस ने अविनाश शुक्ला से अब तक 20,39,000 रुपए, 1,121 अमेरिकी डॉलर, करीब 1,06,000 रुपए, सोने चांदी के जेवर और दूसरे कीमती सामान भी जब्त किए हैं। 28 जून को पुलिस ने अयोध्या में अविनाश शुक्ला के योग सेंटर पर छापेमारी की। यहां से राम राज्य कोष लिखा एक संदूक बरामद किया गया। इस पर पेटीएम का QR कोड भी लगा था, जिसने बवाल मचा दिया। पुलिस को परिसर से राम मंदिर से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स और किताबें भी मिली। अविनाश के भाई अभिषेक ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा से एक बार पैसों के स्रोत के बारे में पूछा था। आरोप है कि अनुकल्प ने टाल मटोल भरा जवाब देते हुए इस विषय में आगे पूछताछ न करने की चेतावनी दी थी। इससे पहले 5 जून को ट्रस्ट के सुरक्षा कर्मियों ने अविनाश के घर पर छापेमारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि वहां से नकदी बरामद हुई। बताया गया कि बरामद कैश को सुरक्षा कर्मी बैग में भरकर अपने साथ ले गए थे। अब अविनाश से मिले डॉक्यूमेंट्स और अन्य सामान की जांच कर पुलिस मामले में कड़ियां जोड़ने में जुटी है। राम मंदिर के योग केंद्र में काम करने वाले शिव सुंदर लाल का कहना है, अविनाश शुक्ला पर उन्होंने बड़ी बातें कही है। वो कह रहे हैं कि अविनाश शुक्ला और अभिषेक शुक्ला दोनों भाई हमारे साथ काफी समय से जुड़े हैं। अभिषेक यहाँ करीब 10 साल से रह रहा था, क्योंकि वो परम पूज्य गुरुजी के समय से यहाँ था, उनकी सेवा करता था। अविनाश भी पिछले करीब 1.5 साल से अपने भाई के साथ यहाँ आकर रहने लगा था। जब पता चला कि अविनाश की नौकरी राम मंदिर में लग गई तो हमें बहुत खुशी हुई। वो रोज सुबह काम समय पर निकलता था काम के लिए और शाम को लौट आता था। उसका व्यवहार हमेशा बहुत शांत, विनम्र और सामान्य रहा। उसने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे किसी को उस पर कोई शक हो। लेकिन जब 5 तारीख को पुलिस यहां आई और तलाशी के दौरान यहां से पैसों के बैग बरामद होने की बात सामने आई तो हम लोग स्तब्ध रह गए। ये उसके आसपास के लोगों का कहना है। लोगों को अंदाजा नहीं था इस बात का कि अविनाश शुक्ला, इतना शांत दिखने वाला व्यक्ति, इतने बड़े गुनाह में शामिल हो सकता है। और जैसे ही मीडिया के सामने बात आई, लोगों ने तुरंत अविनाश शुक्ला को लेकर सारी बातें क्लियर कर दी और कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। तो ये अविनाश शुक्ला के बारे में बड़ी जानकारी है कि कैसे एक व्यक्ति बहुत आराम से अपनी जिंदगी गुजारता है और उसके आसपास वालों को उस पर शक नहीं होता है। इसलिए आप भी सावधान रहिए। आपके आसपास भी कई चोर, कई फ्रॉड, कई आरोपी, कई गुनहगार, कई अपराधी मौजूद हो सकते हैं। पैनी नजर रखिए अपने आसपास के लोगों पर। अविनाश शुक्ला ने गांव में बनाया शानदार मकान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी अविनाश शुक्ला महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर नारियावा का रहने वाला है। अब इसके बारे में कुछ और खुलासा करते हैं। पिता राम संजीवन शुक्ला किसान है। 5 भाइयों में यह दूसरे नंबर पर है। बड़ा भाई अभिषेक अयोध्या में टीचर है। इसी के नाम पर वो विटारा ब्रीजा इसने कार खरीदी थी। अविनाश का पैतृक मकान कच्चा है, यानी पुराना घर जो है, वहां उसके पिता और मां रहते हैं। कुछ महीने पहले अविनाश और अभिषेक ने नया घर बनाया, पक्का मकान, बहुत ही शानदार। दोनों भाई जब गांव आते थे तो उसी मकान में रहते थे।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी अविनाश शुक्ला अयोध्या में 1.5 साल से रह रहा था। योग आश्रम चला रहा था। 1.5 साल से ही राम मंदिर परिसर में नौकरी कर रहा था। वेतन यानी सैलरी 15,000 रुपए हर महीने की थी। लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक अविनाश शुक्ला और उसका भाई दोनों कंबल बिछाकर जमीन पर सोते थे। किसी को शक नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद देखिए इन्होंने चादर से बाहर पैर फैलाया और आज स्थिति क्या है, जेल में है, पुलिस रिमांड पर है और एक एक करके ये सारे गुनाह खुद कबूल कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में इसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला। एक तरफ अविनाश शुक्ला हो या राम मंदिर के दूसरे चोर हो, योगी आदित्यनाथ लगातार उन पर तगड़े एक्शन ले रहे हैं। एसआईटी अयोध्या पुलिस से लेकर उन पर एक के बाद एक कई बड़े फैसले योगी प्रशासन की ओर किए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर अयोध्या बैठक में भी बड़े फैसले हुए हैं। जी हां, 6 जुलाई 2026 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की, जिसमें चढ़ावा चोरी और चंदे में हेराफेरी के विवादों के बीच कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले किए गए। मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता लाने और जनता के विश्वास को बहाल करने के उद्देश्य से ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार किया और दोनों की छुट्टी कर दी। इसके बाद ट्रस्टी कृष्ण मोहन राय, जो कि दलित समाज से आते हैं, उनको सर्वसम्मति से नया अंतरिम महासचिव नियुक्त किया और मंदिर प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन भी किया गया और वित्तीय पारदर्शिता के तहत यह साझा किया गया कि ट्रस्ट को अब तक कुल 3,264 करोड़ का चंदा मिला है, जिसमें से 2,370 करोड़ निर्माण कार्य पर खर्च हो चुके हैं। बैठक में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट की भी बातचीत की गई, समीक्षा की गई, जिसमें ट्रस्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई का संकल्प लिया। जबकि अगले बड़े फैसले और स्थायी नियुक्तियों के लिए 22 जुलाई 2026 की तारीख तय की गई, जब ट्रस्ट की अगली बड़ी बैठक होगी। यानी हर तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। राम मंदिर पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। एक तरफ चोरों पर कार्रवाई, दूसरी तरफ मंदिर प्रशासन का एक्शन और तीसरी ओर योगी आदित्यनाथ चोरों को और राजनीति करने वालों को लगातार मसल रहे हैं। प्रतापगढ़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ और प्रतापगढ़ से उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि राजनीति मत करो। योगी ने कहा कि इनको राम पर बोलने का हक नहीं है, ये लोग वक्फ पर अपनी जुबान बंद कर लेते हैं। सुनिए कैसे योगी ने विपक्ष को धोया। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर। इनकी पीड़ा तो यह थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की है। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। सीएम योगी ने सीधे तौर पर कहा कि हिंदुओं पर बयान देने वाले तो सामने आ जाते हैं, लेकिन वक्फ पर बोलकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि मैंने कह दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए राजनीति मत करो। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी,
ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता, इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कुल मिलाकर राम मंदिर चोरी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट सामने आया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर खुले मन से ऐलान कर दिया है उन्होंने कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ ट्रस्ट की बैठक में बड़े फैसले हुए, लेकिन एक जो नया टर्निंग पॉइंट है, एक जो नया खुलासा है, वो ये है कि जो अविनाश शुक्ला है उसने कैसे राम मंदिर के पैसे अपने निजी जीवन को बेहतर करने में लगाए, और इसी के चलते आज वो बर्बादी की कगार पर खड़ा है। आपकी राय क्या है अविनाश शुक्ला को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।